हेलो फ्रेंड्स, रैंकर स्ट्रेटजी में मैं चंदन आप लोगों का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए, आज बहुत खुशी की बात की इंतज़ार थी आप लोगों की 66वीं बीपीएससी। और जान लीजिए, अभी 1-2 घंटे पहले 66वीं बीपीएससी का नया विज्ञापन आ गया, जो कि 28 से है। उसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 28 तारीख से फॉर्म उसके भरे जाएंगे, 28 सितंबर से। तो इसका बहुत इंतज़ार था कि चुनाव से पहले आएगा, बाद में आएगा, कब होगा एग्ज़ाम। हालांकि एग्ज़ाम का डेट भी कुछ सुनने में आ रहा है, ऐसा ही कुछ कि 28 दिसंबर को हो जाएगा। तो अभी बीपीएससी फॉर्म में है, मान के चलिए कि हो ही जाए, इंटरव्यू के बीच में ही पड़ेगा। मेंस तो हो जा रहा है, इंटरव्यू हालांकि 1 दिसंबर से है, तो उसी बीच में कहीं पढ़ना चाहिए। 28 दिसंबर को सुना जा रहा है, तो उसकी भी तैयारी कीजिए। हालांकि अब इस बीच में आज नोटिफिकेशन आ गया, तो कल परसों में मैं देखता हूं, तो बीपीएससी के लिए अलग एक लेक्चर बनाऊंगा, ताकि उसके लिए अपना कोर्स अलग चलेंगे, अपना चैनल पे अलग, उसके लिए प्लेलिस्ट में अलग से वीडियो मिल जाएगा। जिस तरह बिहार एसआई के लिए प्लेलिस्ट पर वीडियो मिल जाते हैं, बीपीएससी के लिए भी मिलेंगे। तो आप सब तैयारी कंटिन्यू रखें, अपने दोस्तों को जोड़ें। हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और दोस्तों को जोड़ें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएससी का सिलेबस भी शुरू हो जाएगा। फॉर्म आ ही गया, बीएसएससी सीजीएल 3 भी आने ही वाला है, सीजीएल 1 भी आने ही वाला है। तो देखिए, चुनाव से पहले तो उम्मीद है कि आना ही चाहिए, निश्चित तौर पे आना चाहिए। और एक आंदोलन और भी चल रहा है, जो आप सबों को पता भी होगा कि 5 साल संविदा पे सरकारी नौकरी रहेंगे, उसके बाद उनको परमानेंट किया जाएगा, जिसके लिए इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ जैसे अन्य जगहों पे लगातार मतलब चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ पे मूवमेंट हो रहे हैं। तो उसको सपोर्ट भी कीजिए आप सब, बाकी आप खुद देख सकते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। उसमें गुप्त साम्राज्य दिया गया था पढ़ने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन उससे उठाया कि समुद्रगुप्त किसका उपासक था? श्री विष्णु का उपासक था। आप सब पढ़े भी होंगे, सवाल आपको आना चाहिए, निश्चित तौर पे आना चाहिए। सवाल बहुत बार पूछा गया है कि समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो श्री विष्णु का उपासक था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? उस दिन भी मैं बताया था, आज भी बता दे रहा हूं, 13 अप्रैल 1919। मैं यहाँ पे 1919 में लिख सकता था, कोई ऐसी बातें नहीं थी। 13 अप्रैल क्यों लिखा? हो सकता है मुझे मन ना लग रहा हो तो मन लगाने के लिए लिख दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। बीपीएससी सीधे सवाल उठा के पूछ लेती है कि बंगाल का विभाजन किस दिन हुआ था, और ऑप्शन में देती है कि 19 जुलाई, 23 जुलाई, 25 जुलाई और अगस्त, और बोलती है कि बताइए 1905 में किस दिन हुआ था। तो ये आपको डेट याद रखना पड़ेगा कि 19 जुलाई के दिन हुआ था। ऐसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। पीसीएस थोड़े से इस मामले में सख्त होते हैं कि डेट पूछ लिया करते हैं, आप इस पर थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि बीपीएससी आ गया और कोई भी पीसीएस लेवल के पेपर आप अगर तैयार करते हैं तो इस तरह से ही तैयार किया करें। यूपीएससी को हालांकि ऐसा डेट फैक्ट नहीं पूछती, लेकिन फिर भी जब वो करेंगे तो देखेंगे। चलिए, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? मैं जनगणना दिया हुआ था, सेंसेक्स पढ़ने के लिए मैं दिया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक सवाल क्या पूछूंगा, हर लाइन से सवाल पूछ सकता हूँ। इसका आंसर मैं पहले दे दूं, केरल का लिंगानुपात क्या है? अच्छा, लिंगानुपात क्या है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मैं यूं ही कल से बोले जा रहा हूँ। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं? 933। कितनी लड़कियां हैं, इसको कहते हैं लिंगानुपात। क्या है? अपने बिहार में लिंगानुपात में सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो है गोपालगंज। अपना गोपालगंज, बिहार में अपना गोपालगंज का सबसे अच्छा लिंगानुपात है। तो मैं ऐसे ही पूछ लिया आपसे कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, तो ये केरल का है। लिंगानुपात बराबर होना अच्छी बातें हैं, डिफरेंस होना अच्छी बातें नहीं है। और सबसे कम कहाँ का है भाई साहब? इसमें हरियाणा है। हरियाणा, इसमें हरियाणा सबसे कम पे है, और सबसे ज्यादा केरल का है। आप इसको याद रखेंगे। और अब यही मैं पूछ लेता कि शिक्षा दर में सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है? अपना बिहार है। पूछ लेता कि भाई केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात सबसे अच्छा किसका है? केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लिंगानुपात सबसे कम किसका है? शिक्षा में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे आगे किसका है? सबसे नीचे किसका है? ये मैं पूछ सकता था। मैं पूछ सकता था जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य का है, जो कि यूपी का है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ का है? सबसे घनी आबादी वाले राज्य कौन से हैं, जो कि अपना बिहार है। सबसे कम आबादी, सबसे कम मतलब डिस्टेंस घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है। ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, महाभियोग दिया गया था, मैं दिया था
हालांकि मैं संघीय संसद व्यवस्था तो उसमें था महाभियोग कौन से आर्टिकल में है भाई, आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 में। महाभियोग कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में। इसी के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। हालांकि बहुत सारी व्यवस्था है, उसको 14 दिन पहले सूचित करना पड़ता है, 2/3 बहुमत से पास करके उनको भेजना पड़ता है राज्यसभा लोकसभा दोनों, बहुत प्रक्रिया है, ऐसे नहीं। लेकिन हटाए जा सकते हैं तो महाभियोग के द्वारा ही हटाए जाते हैं। चलिए, भारी जल का सूत्र क्या होता है भाई, D2O। याद कीजिए, सीधे सवाल भी पीएससी पूछ दी थी कि D2O का मतलब क्या होता है, भारी जल, सीधे याद कीजिए। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या है, इन्वर्टेड कोमा, जब देवनागरी लिपि में अगर रोमन लिपि लिखते हैं तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं उसको, इसीलिए मैं पहले नहीं दिया था, अभी इसीलिए दिया था कि आपका नजर जाए यहाँ पे। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या है बताइएगा जरा, वाट है। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इधर बातें करूं। आज 9 लेक्चर हो गया, तैयारी आपकी आधी हो चुकी, तैयारी आधे में पहुंच गई है। बस करंट अफेयर को मन से पढ़ते रहिए, तैयारी हो चुकी है। प्रीलिम्स आपका रुकने नहीं जा रहा है, जितना मैं करा रहा हूं आप करते जाइए, निश्चित तौर पे इससे बाहर सवाल नहीं जाएंगे। और जाएंगे तो चिंता की क्या बात है, सबके लिए जाएंगे ना, अपने ही लिए थोड़ा ना जाएंगे। चलिए, ऊपर ही मैं लिख दिया था, जो कि पूरे दिख रहा, फिर से मैं लिख देता हूं। फरवरी के करंट अफेयर चल रहा है अपना, इसमें इंटरनेशनल एंड साइंस टेक 2 सेक्शन आपको करने हैं, इंटरनेशनल और साइंस टेक। अंतर्राष्ट्रीय में क्या क्या हुआ और साइंस टेक में क्या क्या हुआ, ये चीजें आपको फरवरी करंट अफेयर से पढ़ने हैं। आज जो लोग डेट वाइज पढ़ रहे हैं, पहली बार मैं दिया था, ये लोग 11 से 20 तक लेंगे भाई। चलिए, दूसरा टॉपिक मैं उठाता हूं, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे। पेज नंबर नोट कीजिए 15 से 18, पेज नंबर 15 से 18 नोट कीजिएगा। दक्षिण भारत में कौन कौन से प्रमुख राजवंश हुए थे, ये जरा ढंग से इसको पढ़िएगा। यहाँ पे हुए थे पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश, यादव वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये सब वंश थे। थोड़ा इसको ठीक से पढ़ेंगे आप लोग, पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, यादव वंश, राष्ट्रकूट वंश। एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, बहुत आसान है, इतना टफ नहीं, बहुत आसान है। दक्षिण भारत के प्रमुख, पेज नंबर 15 से 18। चलिए, 3 नंबर, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जो कि कल हम आधे किए हुए थे 1930 तक और 1931 से, आज कर लेंगे पेज नंबर 49 से 51, पेज नंबर 49 से 51 है, इसको आज खत्म करते हैं। आज खत्म हो जाएगा स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख बातें। 1931 से शुरू करेंगे, वहीं गोलमेज सम्मेलन जो 3 हुआ था, गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 30, 31 और 32 में। गांधी जी उसमें दूसरे में शामिल हुए थे। सिर्फ दूसरा ही गोलमेज सम्मेलन ऐसा था जिसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी शामिल हुए थे। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो तीनों में शामिल हुए थे। ये सब जरा ध्यान से पढ़ेंगे, सवाल पूछा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल हुआ करते थे, और क्या क्या पूछा गया था, ये जरा ढंग से पढ़ लेंगे आप लोग। चलिए, चौथा नंबर बात, अब 30 में यही पढ़े जाएंगे, फिर माइंड टेबल फोर्ड आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन आएगा, ये पढ़ते जाएंगे। मैं एक लाइन बोलने तो जाऊंगा तो काफी समय लगेगा मुझे। चलिए, मैं भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ नागर परियोजना, ये सब परियोजना जो नदी पे बने हुए हैं, आप इसको थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। भाखड़ नागर परियोजना हुआ, दामोदर घाटी परियोजना हुआ, ये सब परियोजनाएं थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे आपको। ये सवाल, एक सवाल यहाँ से रहेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक सवाल यहाँ से रहेगा, निश्चित तौर पर एक सवाल यहाँ से रहेगा, नहीं कि सवाल नहीं है। संघीय संसद आज हो गया आपका, इसमें आएगा उपराष्ट्रपति आएंगे, जब संघीय बात आएगा तो फिर लोकसभा आएगा, राज्यसभा आएगा, अपर हाउस, लोअर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, इसको लोअर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा में कितने होते हैं, लोकसभा में कितने मनोनीत मेंबर होते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और राज्यसभा में कितने मनोनीत सांसद होते हैं जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जरा आप ध्यान देंगे, राष्ट्रपति इसमें ये भी पढ़ेंगे, राज्यसभा के सांसद जो होते हैं उनके 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। हर 2 वर्ष पे 1/3 लोग, मतलब उनका सर्कल चलते रहता है, 1/3 लोग हट जाते हैं। तो ये जरा पढ़ेंगे ध्यान से, किस राज्य से कितने लोकसभा राज्यसभा सीट आते हैं, किस राज्य से लोकसभा सीट सबसे ज्यादा आते हैं, जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा। अपने बिहार के मंत्री जो होंगे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, मंत्री अपने बिहार में कौन कौन से कैबिनेट मंत्री में है, जैसे रामविलास पासवान है, देख लीजिएगा, गिरिराज सिंह है, तो मंत्री थोड़ा देख लीजिएगा, सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए, कौन से
लोकसभा आप पढ़ते जाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी कहाँ के सांसद हैं, बनारस आप लोग को याद होगा, लेकिन ठीक है, अब देख लीजिएगा ऐसा। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, इसको पढ़ेंगे ढंग से, बहुत आसान टॉपिक है, एक बार ध्यान देंगे हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। रेडियो एक्टिविटी, हाँ, धातु अधातु का उपयोग, यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इंग्लिश में जो पढ़ते होंगे वो ऐसे पढ़ लेंगे, यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। पेज नंबर 231 नोट कर लीजिए। रेडियो सक्रियता कौन सा पेज नंबर है भाई? 209 से 210, 209 से 210 पेज नंबर। और जो संघीय सांसद है 167 से 70। यूज ऑफ मेटल और नॉन मेटल पेज नंबर 231। इसमें 1 से लेकर 20 तक, देखिए मैं लिख रखा हूँ, बहुत तो है, मैं 1 से 20 तक दिया हूँ, आज 1 से 20 तक ही आप पढ़ेंगे और इसको रिमेंबर कर लेंगे। चलिए, बीच में इकोनॉमी आपको नहीं दिखा, इकोनॉमिक्स नहीं दिखा, इसके जगह इकोनॉमिक्स अपना खत्म हो चुका है। आज अपना जीव विज्ञान बायोलॉजी आज शुरू हो गया, कोशिका चैप्टर सेल। इसमें प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कोशिका सेल कोशिका भित्ति क्या होता है, ये सब चीज थोड़ा ठीक से देख लेंगे आप लोग। आरएनए डीएनए में अंतर समझ लीजिएगा, आरएनए डीएनए का स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा, इसका उपयोग समझ लीजिएगा, टीआरएनए एमआरएनए क्या होता है, थोड़ा इसको ठीक से देख लीजिएगा। पेज नंबर 237 से 39 बायोलॉजी बहुत मन से पढ़े, बायोलॉजी का वेटेज ठीक ठाक रहता है, साइंस में बायोलॉजी का वेटेज आधा होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री मिलकर आधे होते हैं। तो कोशिका में 237 से 239, बस इतना ही है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए, आप लोग ठीक रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई ठीक से कीजिए। धन्यवाद, दैट्स ऑल।